नमस्ते, श्याम सुंदर गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर में हम आज का टॉपिक जो हमारा चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसकी हम एक्सरसाइज 5 कर रहे हैं। अब तक हमने पहली 4 में पास्ट टेंस के सेंटेंसेस लिए थे, सेड टू का, और अब हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लेंगे क्योंकि दोनों के एक ही नियम है। उन दोनों का अभ्यास करेंगे और अवश्य इससे बहुत लाभ मिलेगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। और डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट मतलब रिपोर्टेड वर्ब में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर आता है टेंस, तो इनडायरेक्ट में हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी अंतर टेंस का नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज नंबर 5 ले रहे हैं, यानी पहले 4 हम कर चुके हैं और अच्छी डिटेल स्टडी में हम पढ़ा रहे हैं एक एक सेंटेंस को। तो अब तक हमने सेड वाले लिए थे, पास्ट टेंस वाले, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में वही आते हैं। अब हमने क्या किया है कि आज प्रेजेंट और फ्यूचर के एक ही नियम है, इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर के 10 सेंटेंस करेंगे, बिल्कुल अभ्यास हो जाएगा। तो इसका रूल तो हम लिख ही लेते हैं क्योंकि वो दिमाग में फिर हमेशा रहेगा। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड, तो इसका हम आर लिख देते हैं क्योंकि कई एक्सरसाइज में हम आर बता के आर आते रहे हैं कि आर से रिपोर्टेड वर्ब दोनों ठीक है, रिपोर्टिंग भी। इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज in the present और फ्यूचर, दोनों के एक ही नियम होंगे, इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। The tense of the verb in the reported का फिर आर लिख रहा हूँ, speech will remain unchanged। ये इसका थ्योरी कह लो, प्रिंसिपल कह लो, रूल कह लो। तो ये ज़रूरी है सीखना कि अभी मैं सेंटेंस कराऊंगा तब ये क्लियर हो जाएगा आपको। पहला सेंटेंस हम करके देखते हैं। ही सेज, देखो प्रेजेंट टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये ही के साथ एस लग गया फर्स्ट फॉर्म में, वैसे ही पता लग गया, और फर्स्ट फॉर्म में वैसे ही पता लग गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका हम लिखेंगे आई प्ले ऑन द पियानो, हारमोनियम, कुछ भी कर लो, प्ले ऑन होता है बजाने की, प्ले ऑन। तो अब देखो इसमें ये परिभाषा कैसे समझ में आएगी। ये भाग रिपोर्टेड वर्ब है, इसके अंदर प्रेजेंट टेंस है और आगे सेंटेंस हम करेंगे फ्यूचर के भी। तो ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसके अंदर अगर प्रेजेंट टेंस आ जाए या फ्यूचर आ जाए तो इसका जो टेंस है वो नहीं बदला जाएगा। यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, ऐसे रहेगा। ऑन द पियानो, आई प्ले ऑन द पियानो, मैं पियानो को बजाता हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट करेंगे। ही सेज दैट, ये तो चेंज नहीं कर सकते सब्जेक्ट को ही, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म में एस ये भी नहीं चेंज कर सकते। दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाया था। पीछे हमने सैड वाले करे थे तो पास्ट टेंस था,
तो अंदर हमने प्ले का प्लेड कर दिया था। क्यों कि बाहर यानी रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट है तो अंदर वैसे ही रहेगा प्रेजेंट, उसको पास्ट नहीं कर सकते। ही सेज दैट, अब आई ही से ही आ जाएगा। बदल के देखोगे, टेबल देखोगे प्रोनाउंस का तो समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें दिमाग का काम है। अब मान लो मैंने कहा नहीं चेंज होगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ही के साथ तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसा आता है, तो ये पेपर में आ जाती है ऐसी चीज़। एक चीज़ लिखता है वह दूसरी भी पूछ लेता है, यानी टेंस का भी अभ्यास हो रहा है, टेंस के बारे में भी पूछ रहा है। तो ही के साथ अगर प्ले कर दिया तो सिद्धांत हमारा ख़राब हो जाएगा। ही सीट राम के साथ हमने एस एस लगाया था, तो इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट फॉर्म यहाँ रहेगी, फर्स्ट फॉर्म यहाँ रहेगी। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट है, लेकिन ही के साथ हम बाउंड है एस लगाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो सीखनी थी इसमें। अब हमने सब तरह के ये कर लिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपल वाले। अब आगे हम इंटेरोगेटिव करेंगे, फिर इम्पेरेटिव करेंगे, ऐसा हमारा दौर चलता रहेगा। जब तक भी कराते रहेंगे लाभ मिलता रहेगा। तो अब दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, सी सेज कोमा इनवर्टेड कोमास। अब ये फ्यूचर का आ गया। आई शैल गो टू मुंबई। पहले बॉम्बे बोलते थे, अब मुंबई हो गया है। फुल स्टॉप, ये कोमे हमने बंद कर दिए। अब देखो यहाँ पे सी सेज, यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर आएगा तब करेंगे हम, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इनडायरेक्ट उस नियम का भी फ्यूचर टेंस का नहीं आया है, यहाँ तो वही सेम है। सी सेज दैट, सी आई सी से सी, मतलब ये पहली लाइन का आई माई मी सी आर आर, तो दोनों मिल जाते हैं तो आई सब्जेक्ट से बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, और सेकंड होता तो यहाँ ऑब्जेक्ट होता, नहीं तो हम अपनी तरफ से लगाते। तो सी, अब सी के साथ सेल नहीं आता, आई वी के साथ सेल आता है, तो सी के साथ क्या आता है और बाकी सब के साथ विल आता है। तो ये उसने अच्छी चीज़ सिखाने के लिए हमने ये सेंटेंस बनाया है। तो ये हमने दो सेंटेंस में क्लियर हो गया कि फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन ही सीट राम के साथ जो फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐसा आता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ सेल और विल का देखेंगे। आई वी के साथ सेल हमने फ्यूचर इंडेफिनेट की वीडियो में कराया था, तो और बाकी सब के साथ विल, तो सी के साथ विल आएगा, तो यहाँ सेल नहीं लगाएंगे। वर्ब वही है सेम। तो ये अब आगे हम बढ़ेंगे तीसरे सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, कविता सेज। प्रेजेंट इंडेफिनेट का एस एस लग रहा है, सेम है। कविता सेज आई एम इन 8th क्लास। EIGHT 8th क्लास। तो इसका इंडायरेक्ट हम बनाएंगे, सिंपल है बिल्कुल, एक बार एक चीज़ समझ आ जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कविता सेज का सेज ही रहेगा, दैट। अब आई कविता का सी, मतलब लड़की है तो यहाँ सी हो जाएगा क्योंकि सी है, यहाँ प्रोनाउंस ले लेंगे। सी इज इन 8th क्लास। और अगर मान लो हम इसका पास्ट बना रहे तो गलत हो जाएगा, वो है 8वीं में, फिर ये हो जाएगा थी, तो इसलिए ये यही सही है। कविता सेज प्रेजेंट टेंस का है ये, दैट सी इज इन 8th क्लास। अब चौथा सेंटेंस करने जा रहे हैं, सिंपल से हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं हम। यू से
आई एम 10 years old। तुम कहते हो मैं 10 साल मेरी उम्र है, 10 साल का हूँ मैं। इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका यू से दैट। अब आई यू से यू आ जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट से बदलते हैं। यू आर 10 years old। बिल्कुल सिंपल है, बस बदलना है, आई को यू से यू आ जाएगा इसकी जगह। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट यू है तो यहाँ यू आ जाएगा। 5वां सेंटेंस हम ले रहे हैं। शी सेज he does not work hard। she says वह कहती है कि वह मेहनत नहीं करता। इनडायरेक्ट हम लेंगे she says that। अब ही थर्ड पर्सन है तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, इसको नहीं बदलेंगे हम, तो ही का ही रहेगा। और डज नॉट का इसके साथ यही रहेगा, प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं हम। ही डज नॉट वर्क हार्ड, बस ये है। अब छठा सेंटेंस हम लेते हैं। अब सेज टू का ले लेंगे। ही सेज टू हर, कोमे इन्वर्टी कोमे, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है, कर चुके हो। ही सेज टू हर यू हैव डन वेल, तो इसका इनडायरेक्ट हम लेंगे ही टेल्स हर दैट। यहाँ तक तो एकदम से हो जाता है। फिर यू हर से बदलेंगे, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। यू शुरू में है तो हर का शुरू, सी हर हर सी आ जाएगा यहाँ सी। अब देखो यू के साथ तो हैव आता है, सी के साथ क्या आता है, हैज़। ये परिवर्तन के लिए हमने ये दिया है कि हैज़ डन वेल। ये यहाँ तक 6 सेंटेंस हो गए हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है जो हम पहले सारी वीडियोस देखते जा रहे हैं। तो कोई मतलब ये प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट ही रहेगा, अंदर चेंज नहीं करेंगे हम। पास्ट है अंदर तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो शायद ये क्लियर हो गया है। अब एक बार देखो, ही सेज टू का टेल्स हर दैट, यू हर से सी के यू के साथ हैव आता तो सी के साथ है जाता है, बस ये परिवर्तन था। डन वेल ये ऐसे ही रहेगा। 7वां सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं। शी सेज टू मी, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बहुत ही दिमाग अच्छा लगाना पड़ेगा इसमें। शी सेज टू मी, उसने मुझसे, वो है मुझसे कहती है, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ। तो अब देखो मैंने बोलती है बोला है, और वैसे हम लिख देते हैं आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। तो उस लड़की ने बोला मुझसे, तो उसी की तो इसकी हिंदी करेंगे हम। इंटरेस्टिंग है ये। शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ। अब इनडायरेक्ट इस कर लेंगे हम। शी से टू का टेल और एस लग जाएगा। शी टेल्स मी दैट, यहाँ तक तो स्पीड से कर दो। अब आई सी से सी हो जाएगा। लड़की ने बोला है मैं
तो वह हो जाएगी। सी ऑलवेज, ये ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये जितने भी यूजुअली, ये जितने भी सब्जेक्ट के साथ आते हैं पहले प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और फिर बाद में वर्ब आता है। तो सी ऑलवेज, अभी इसमें क्या करेंगे स्पीक में हम, यहाँ पे ये दिमाग लगाने का काम था बिल्कुल, यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो स्पीक्स करेंगे। तो ऑलवेज का जो एस है ये शब्द है, वो एस नहीं है, ये जो ऐसी ये ऐसी आई एस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे सी है, मतलब सब्जेक्ट तो ये सी है, तो यहाँ भी ये सी का ही काम सब्जेक्ट का कर रहा है। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलती है। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि यहाँ स्पीक दे दिया उसने आई के हिसाब से, और जब बदल कर सी आएगा तो उसके हिसाब से एस अवश्य लगेगा। तो इस तरह की गलतियाँ वो एक में दो गलतियाँ पूछ लेता है पेपर में। और आजकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट और किस्म से आने लग गए, मतलब स्पीच में, कन्वर्सेशन में। तो नियम यही रहेंगे, जब तक ये नहीं सीखोगे गलती होने के चांस रहेंगे। पहले जड़ों को मजबूत कर लो, फिर ये बिल्कुल आसान हो जाता है। वैसे ही एक ने दूसरे से कहा तो वहाँ हम खुद लगाएंगे, सेट टू है या क्या, पास्ट टेंस है क्या, सब पता लग जाता है। तो करेंगे, उसके बाद भी हम अभ्यास करते रहेंगे। अब नेक्स्ट वन, 8वां सेंटेंस, ही सेज टू हर, लड़का आ गया, उसने लड़की से कहा यू हैव हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता की है। प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया ये, यू के साथ हैव। अब बदल कर देखते हैं हम, ही टेल्स हर दैट, इतना तो हो गया है। अब यू हर से बदलेंगे, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से। कितने बार हमारे मुंह से निकलता रहता है, ताकि पक्का अभ्यास हो जाए कि जब भी फर्स्ट पर्सन होगा इस सारे में ही से, जैसे मी आ गया तो ही से बदला जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, टेबल याद कर लो प्रोनाउंस का। पर्सनल जो प्रोनाउंस हमने लिखे थे उसमें पोजेसिव केस बीच वाला था, सब्जेक्ट पहले वाला था, तीसरा ऑब्जेक्ट वाला था, ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं इसको। तो बहुत सारा तरीके से हम समझाते आ रहे हैं। बशर्ते कि सारी वीडियो देखोगे, पूरी एक एक शब्द पे ध्यान दोगे तो जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ही टेल्स हर दैट, अब यू हर से यू पहला है तो सी का, हर का पहला सी हो जाएगा, सी। अब देखेंगे हम यू के साथ तो है लगता है, वही ऊपर भी ऐसे ही आ चुका है। तो यहाँ पे सी हैज़, टेंस नहीं बदलेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में। 1 2। अब मी किससे बदलेंगे, ही से। मी तीसरा है, आई माई मी, तो ही का तीसरा हो जाएगा, ही हिज हिम। एकदम से पता लग जाता है। अब 9वां सेंटेंस हम एक ले लेते हैं फ्यूचर का, क्योंकि 10 सेंटेंस हम डेली कर रहे हैं। 10 में बहुत अभ्यास हो जाता है, बहुत गुण करता है। तो 10 सेंटेंस इतने हैं कि जीवन भर के लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो 6th स्टैंडर्ड में है वो भी समझ लेंगे, इस तरीके से हम करा रहे हैं। 6ठी का बच्चा भी इसको समझ लेगा, उसको थोड़ा सा कुछ आना चाहिए बस। ही विल से टू मी, देखो अब विल सेल का प्रयोग हमने करके इसको फ्यूचर बना दिया है, यानी रिपोर्टेड वर्ब को ही हमने फ्यूचर में बनाया है। रिपोर्टेड स्पीच में तो कोई भी टेंस आ जाएगा, उसको वैसे ही रखेंगे। यू, अब हमने इसमें सेकंड टेंस दे दिया है, यू प्लेड, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दे दिया। इससे कोई मतलब नहीं है हमारा मतलब रिपोर्टेड वर्ब, यहाँ से हमें टेंस पता लगता है। अंदर तो जो बोल रहा उसने वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया यू प्लेड वेल। ही विल से, वह मुझसे कहेगा कि क्या कहेगा, तुम अच्छे खेल ले। तो इसमें देखो शायद क्लियर हो गया है, विल से कर दिया बस, और इतना ही अंतर आया है। ही, अब विल सेल तो ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि इसी से तो हमने फ्यूचर का पता है, और से टू का हमने टेल किया था। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल। अब टेल्स नहीं करेंगे क्योंकि ही का इसके ऊपर असर है, यहाँ तक नहीं आएगा ये कि टेल्स कर देंगे। यहाँ होता टेल तो ही के साथ टेल्स करते। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारी वीडियो देखोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ही विल टेल मी, यहाँ तक, दैट तक
तो एकदम से हो गया है। ही विल टेल मी दैट, और अब यू को मी से आई, बार बार बदल रहे हैं हम, खूब अभ्यास कर लो। आई, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट डाल सकते हो, हम उससे क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। आई प्लेड वेल, कसर ही नहीं छोड़ते, पूछने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ही विल टेल मी, वह मुझसे कहेगा दैट आई प्लेड वेल, कि मैं बहुत खेल। तो यहाँ पे यू मी से आई हो गया, क्योंकि उसने कहा था मुझसे कि तुम अच्छा खेल ले। कौन अच्छा खेला? मैं अच्छा खेला। तो अब 10वां सेंटेंस लेके हम इसका भी हम एक ही विल था, आई सेल था, आई सेल से टू हिम, उसका उल्टा कर दिया हमने। यहाँ ही था, यहाँ हिम ले आए, मी का यहाँ आई कर दिया। ये भी दिमाग बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हम, ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। किसी भी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा कि सब तरह के एक जैसे, कोई कैसे कोई कैसे। हम हिसाब ये देखते हैं कि भाई ये हमें क्लियर कराना, ये टेंस समझाना है, ये वर्ब समझाना है, ये कैसे क्या करना है। तो एक एक चीज़ सोचते हैं फिर बनाते हैं। यू आर अ फूल, तुम मूर्ख हो, इसकी हिंदी है। मैं उससे कहूँगा तुम मूर्ख हो, तो इनडायरेक्ट इसका बनेगा आई के साथ सेल तो रहेगा, फ्यूचर की निशानी, और से टू का टेल हो जाएगा। आई सेल टेल हिम दैट। अब यू हिम से ही इज, यू के साथ आर, ही के साथ इज, ही इज अ फूल। कितने अच्छे सेंटेंस हमने लिए हैं, 10 सेंटेंस।